हमारे चमोली जिले से जो आए हैं यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ती आशा भट्ट एवं साथी, उनके द्वारा एक यहाँ पर मासिक धर्म जागरूकता अभियान के बारे में मासिक धर्म जागरूकता अभियान के प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का जो यहाँ पर कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, उनका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपने फील गुड फाउंडेशन और केयर एंड क्योर की तरफ से सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें गढ़वाल से कुमाऊं में बुलाया और यहाँ पर हम लोगों का इतना शानदार स्वागत किया। इससे आप लोगों को हमारी फाउंडेशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये सोचिए कि डायपर ये विस्पर की क्या कंडीशन होगी। हम जहाँ भी फेंक देते हैं और बहुत सारे हमारी सबसे बड़ी हमारी चाहे बिटियाओं की है, चाहे हम लोग बहुत लापरवाह होते हैं, कहीं भी जंगल देखते हैं, झाड़ देखते हैं, फेंक देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो हमने अपनी गंदगी को बाहर झाड़ी में फेंक दी। सोचिए कोविड हुआ था चाइना में, लेकिन प्रभावित हुआ पूरा इंडिया। तो सोचिए कोविड वाला तो वहां से कोई नहीं आया। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में या बाहर से आने वाले लोगों के कितने सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन तो भी कोविड आया। तो हम ये सोचते हैं कि नहीं चलो हम अपना अभी गंदा उस पर है कहीं भी झाड़ में फेंक दे। तो क्या ये अगर गलेगा सड़ेगा तो इससे जो बैक्टीरिया पैदा होंगे तो क्या वो हवा में नहीं आएंगे या हमारे घर तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे बच्चों को अफेक्ट नहीं करेंगे, जानवरों को परेशानी नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग इसलिए आपके बीच में आए हैं कि हमने जो कॉटन के पैड बनाए हैं, मैम आप छू करके देख सकती हैं, बिल्कुल 100% कॉटन का। आप देखिए हम इसको जला करके भी दिखा सकते हैं। तो सोचिए कि 200 महिलाएं एक गाँव में अगर ये सैनिटरी पैड का प्रयोग करते और कहीं भी फेंक देंगे, सोचिए आने वाले 10 साल में उस गाँव की स्थिति क्या होगी। तो आज हमारे बीच पहुंची हैं थराली देवाल से फील गुड वुमन वेलनेस फाउंडेशन की 2 कार्यकर्ता हैं, आशा बिष्ट और मीना जी पहुंची हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये मासिक धर्म जागरूकता एवं प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के बारे में हमको क्या जानकारी देने वाली हैं। एक बहुत अच्छा अभियान इनके द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी लाभप्रद होगा। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे मैम आप? आज सर मेरा नाम आशा बिष्ट है और मैं थराली से आई हूँ। और मैं सर ये 3 साल हो गए मुझे इस फाउंडेशन में जुड़े हुए, और बहुत अच्छा है सर कि हमारी बिटियाओं के लिए, क्योंकि हमारी पहाड़ की महिलाएं अपने लिए सर कोई समय नहीं निकालती हैं और अपने काम पे इतनी बिजी रहती हैं सर कि उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में वो बहुत केयरलेस होती हैं, लापरवाह होती हैं। अगर कुछ भी उनको सिर दर्द हो जाए या अन्य कोई बीमारी होती है, दवाई खा के घास काटने चली जाती हैं, गोबर निकालने चली जाती हैं, जबकि बहुत लापरवाही होते हैं हमारी पहाड़ की महिलाएं, क्योंकि काम इतना होता है। हमारी पहाड़ की महिलाएं जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं परिवार की। महिलाएं, स्पेशली महिलाएं, ये हम लोगों का हमने इस पे वो भी किया है, सर्वे भी किया है। और अगर बिना रीढ़ की हड्डी अगर स्वस्थ नहीं है सर, तो शरीर का चलना वो अपाहिज माना जाता है। तो हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो परिवार का इतना विशेष अंग है कि अगर पहाड़ की महिला एक दिन बीमार हो जाए तो सर उनका क्या होता है कि हमारे पूरे परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वो अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं होता है, उनको टाइम नहीं होता है सर। और इसी कारण हमें जैसे 30 साल की उम्र में यूट्रस निकाल देते हैं, यूट्रस का कैंसर हो जाता है, उन पे फुंसी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। और इसके कारण हमें हमारी महिलाएं जो होती हैं उम्र से पहले, मतलब अपनी उम्र से पहले ही बुढ़ापे की ओर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती हैं और विशेषकर मासिक धर्म के टाइम पे बहुत केयरलेस वो अपने लिए रखती हैं। तो हम इसलिए जाते हैं सर, पूरे उत्तराखंड में हमारा प्रचार चल रहा है। देहरादून में हमारा सुंदरवाले में ऑफिस है। हमारी जो डायरेक्टर मैम है पूनम शर्मा जी, वो यही चमोली की बेटी है। तो उन्होंने देखा कि हमारे पहाड़ में महिलाओं को अपने प्रति कोई अपने के लिए वो कभी समय नहीं निकालती हैं, और जबकि हमारी पहाड़ की महिला सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता है, वो किसी भी क्षेत्र में है, तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही हैं। तो हम लोग गाँव में जाते हैं, अभी गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं के विद्यालयों में हम जाते हैं। बच्चों को हम एक लास्ट के महीने के लास्ट में एक प्रोग्राम रखते हैं हम, कि भाई बिटियाओं को भी हम बता सके कि बेटा आपको पीरियड होंगे, आपने क्या सेफ्टी रखनी है और आपने इसमें क्या खान पान का सेवन करना है। तो सर ये हमारे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये हमने 100% कॉटन से बनाए हैं सर, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है। हम अपने महिलाओं को और बिटियाओं का स्वास्थ्य तो देख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, और उत्तराखंड देवभूमि में क्योंकि प्रत्येक भूमि में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का वास है, तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो गंदगी जो हो रही है और हमारे उत्तराखंड के जो इतनी सुंदर हरियाली है, इसे प्रभावित ना करे,
तो हमने ये छोटा सा प्रयास किया है सर, और गांव-गांव में जा करके हम एक छोटी सी चिंगारी लगा देते हैं। इसमें से कई महिलाएं, कई बिटियाएं निकल के आती हैं सर। उन बिटियाओं का हमारे आगे मोदी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नेता अभिनेता भी हमको सपोर्ट करते हैं सर। तो हमने अपने तरफ से एक छोटी सी क्रांति जो छेड़ी है सर, कि महिलाओं को जाएं, बिटियाओं को जाएं, उनको बताएं कि आप लोग क्या नुकसान कर रही हो और क्या आप अपने शरीर का भी नुकसान कर रही हो और अपने गांव के सुंदर वातावरण को भी कैसे प्रभावित कर रहे हो, इसके बारे में हम लोग बताते हैं सर। तो मासिक धर्म पर बात करना अभी भी बहुत सारे दूरस्थ क्षेत्रों में, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में एक संकोच और शर्म का मुद्दा माना जाता है, लेकिन ये हमारे महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कितनी जरूरी बात है, कितनी वैज्ञानिक बात है, इस बात को बहुत बेबाक तरीके से आपने हमको बताया और हम कोशिश करेंगे स्वर स्वतंत्र के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वर स्वतंत्र को समय देने के लिए। धन्यवाद।